हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। बीएससी फिफ्थ सेम की कौन सी बुक? रियल एनालिसिस। तो पहले रियल एनालिसिस शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं जो हमारी यूज़ होंगी। जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी जो हमारी इसमें यूज़ होंगी कि सेट को हम बाउंडेड अबव कब कहते हैं, सेट को बाउंडेड अबव कब कहते हैं, बाउंडेड बिलो कब कहते हैं कि कोई सेट बाउंडेड बिलो कैसे है, बाउंडेड कैसे है। भाई हमें कोई भी एक सेट दे दिया रियल नंबर के, सबसेट दे दिया, कोई भी एक सबसेट दे दिया है रियल नंबर का, हमें वो बताना है कि वो बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड के लिए अपर बाउंड पढ़ना है, इसके लिए लोअर बाउंड पढ़ना है, अपर बाउंड में भी लीस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड में भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। भाई लीस्ट अपर बाउंड, जितने भी अपर बाउंड है उन सब में लोएस्ट कौन है, या फिर जितने भी लोअर बाउंड है उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेट में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे नेबरहुड के बारे में, फिर इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद में इंटीरियर पॉइंट्स के बाद में डिलीटेड नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, फिर एक कौन सा परफेक्ट सेट आता है हमारा, परफेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, एडहेरेंट सेट और परफेक्ट सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, कॉम्पैक्ट सेट, और एक हमारे पास होती है बोल्स-ज़ेनोव-वियर्स्ट्रास थ्योरम। एक स्टेटमेंट होती है जो कि बहुत बार यूज़ होती है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी, वैसे भी बहुत बार यूज़ होती है। कौन सी? बेल-ज़ेनोव-वियर्स्ट्रास थ्योरम। ठीक है, तो रियल एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें ये कुछ टॉपिक, ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। देखो, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सेट बाउंडेड अबव से, कि हमारे पास कोई भी एक सेट दे रखा है, हम उसको बाउंडेड अबव कब कहेंगे। देखो, ये नोटेशन होती है किसकी? रियल नंबर की। तो हमने कोई भी एक सेट मान लिया नॉन एम्प्टी। कैसा मान लिया है ये? नॉन एम्प्टी, मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो है। हमने इसका एक सेट सबसेट मान लिया नॉन एम्प्टी। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर। देन बाउंडेड अबव का मतलब क्या है? बाउंडेड है मतलब बाउंडेशन है, अबव कि कोई भी एक सेट है। भाई इंटरवल में शो कर देते हैं कि कोई भी एक सेट है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का, वो बाउंडेड अबव है कि ऊपर से उसकी जो अपर लिमिट है वो बाउंडेड है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जो सेट एस है, एस का कोई भी एलिमेंट हो, एक्स आई, भाई एक्स का कोई भी एलिमेंट हो, वो हमारा इस नंबर से छोटा रहेगा। दैट मीन्स एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ फॉर ऑल एक्स। ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, कि एस के जितने भी एलिमेंट हैं, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट ए K1। कहाँ से? रियल नंबर से। सच दैट कि जो एक्स हैं वो हमेशा, जितने भी एक्स हैं वो हमारे किससे छोटे रहेंगे? K1 से। एक्स इज लेस देन इक्वल टू K1। तो हमने क्या कह दिया? एक सेट को हमने, ये कोई सेट है, ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव, कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, कौन सा? K1। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये रियल नंबर से। सच दैट कि एस के जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जितने भी एलिमेंट है वो हमारे किससे छोटे रहेंगे? K1 से छोटे रहेंगे, इस एलिमेंट से रहेंगे। तो हमने कह दिया कि वो सेट हमारा कैसा है? बाउंडेड अबव है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कह दिया 0,2, ये कोई इंटरवल है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 0 से लेकर 2 जितने भी एलिमेंट है, जितने भी, हमें इसका बाउंडेड अबव सेट, इसका अपर बाउंड ढूंढना है, कहाँ पे आएगा? तो भाई 2 से कम जितने, भाई इस सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 2 है। 2 से छोटे मिलेंगे सारे, तो ये सेट बाउंडेड अबव किससे है? 2 से होगा हमारा। ठीक है, ये 2 इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। यहाँ पे जो K1 है, K1 एस सेट का क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। आई बात समझ में? ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं कि
अच्छा, बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की गिनती जो वैल्यूज़ है वो कहाँ शुरू होती हैं? नंबर 2, 3, 4, 5, 6। क्या इस सेट का कोई भी अपर बाउंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम लेंगे हम उससे अगले टर्म बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट हमारा बाउंडेड अबव तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने कोई भी सेट कह दिया ए बी सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कि वो सारे रियल नंबर कि जो हमारे 6 से कम हैं। ये तो यहाँ पे जितने वैल्यूज़ है वो कितने से कम है? 6 से कम है। तो इसका जो अपर बाउंड है वो क्या हो जाएगा? 6 इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। और जिसका हमें अपर बाउंड मिल गया तो वो सेट कैसा रहेगा हमारा? सेट बाउंडेड अबव। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा कि एलिमेंट उसके कम रहे तो हम कह देंगे वो सेट कैसा है? अनबाउंडेड अबव। जैसे कि नेचुरल नंबर की बात करें हैं तो उसमें नहीं मिल रहा हमें, तो सेट कैसा है? अनबाउंडेड अबव। ये हमारा सेट बाउंडेड नहीं है। कैसा है? अनबाउंडेड अबव है, ठीक है। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो की। किसकी बात करते हैं? बाउंडेड बिलो की। समझना बहुत ज़रूरी है पहले चीज़ों को, ठीक है। बाउंडेड बिलो कोई भी एक सेट है। बाउंडेड बिलो का मतलब ये है कि इस कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट K1, कुछ भी मान लो, K1 K2 जो भी है, कोई वैल्यू मान लो कि S के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब उस K1 से क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। आई बात समझ में? ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स S, if for all elements of S there exist K1 कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। सच दैट कि जो X है, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब उससे क्या रहेंगे? सॉरी, ये बड़े रहेंगे। जो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या रहेंगे? K1 से बड़े रहेंगे। आई बात समझ में? ये सारे राइट साइड में तो बड़े रहते हैं ना वैल्यूज़, लेफ्ट में छोटी रहती हैं, तो सारी वैल्यूज़ हमारी K1 से बड़ी रहेंगी। तो हमने क्या कह दिया? K1 क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लोअर बाउंड। आई बात समझ में? अब नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है किससे? 1 से, क्योंकि 1 से छोटी कोई वैल्यू है नहीं। एक ऐसा, और जितनी भी वैल्यूज आएंगी इसकी वो सब या तो इसके बराबर हैं या इससे बड़ी हैं, तो ऑब्वियसली बात है। तो 1 क्या हो जाएगा इसमें? लोअर बाउंड, ठीक है। आई बात समझ में? और कौन सा ले लेते हैं हमने ले लिया जैसे कि मान के चलो 0,1, तो इसका लोअर बाउंड क्या है? इसका लोअर बाउंड है 0, क्योंकि इस सेट के अंदर वैल्यूज आ रही है 0 से लेकर और 1 तक, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 से सब बड़ी होंगी, तो 0 इसका क्या बन जाएगा? लोअर बाउंड। अच्छा देखो, 0,1 इसका लोअर बाउंड क्या है? 0। क्या 0 इस सेट में बिलोंग कर रही है? नहीं, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम? अपर बाउंड का या फिर लोअर बाउंड का इनका सेट में होना ज़रूरी नहीं है। ये हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे 0 है इसका लोअर बाउंड है और 1 है इसका क्या है? अपर बाउंड है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड उसमें बिलोंग ही करेंगे, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। ये हमारा बाउंडेड अबव हो गया 0 से, ये हमारा 1 से, और बाउंडेड बिलो हो गया ये हमारा 0 से, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम बाउंडेड की। ये तो बिलो अबव थी, बिलो थी। अब डायरेक्टली पूछ लिया बाउंडेड क्या रहेगा? सीधी सी बात है, ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड। सेट को हम कहेंगे बाउंडेड कब? इफ देयर एग्जिस्ट K1 एंड K2 बिलोंग्स टू R सच दैट, कि दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी हमारी सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, कि S के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे इनसे बाउंडेड रहेंगे। मतलब कि K1 से बड़े, K2 से छोटे। तो जो K1 और K2 हैं ये बन जाएगा इसका लोअर बाउंड और ये बन जाएगा इसका अपर बाउंड। एक तरह से कह सकते हैं हम, ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अगर उसका लोअर बाउंड भी हो या वो बाउंडेड बिलो भी हो और वो बाउंडेड अबव भी हो। आई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसा कोई सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 है। तो ये बाउंडेड बिलो किससे है? 1 से। बाउंडेड अबव किससे है? 4 से। आई बात समझ में? 1, 2, तो ये बाउंडेड बिलो किससे है? 1 से। बाउंडेड अबव किससे है? 2 से। ठीक है, हो गया तो क्लियर। अब हम बात करते हैं अनबाउंडेड सेट की।
तो कोई एक ऐसा सेट बताओ जो अनबाउंडेड हो। अच्छा ये देखो -1, 1, ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है। हाँ ये हमारा बाउंडेड बिलो है, किससे? -1 से। बाउंडेड अबव है किससे? 1 से वो हमारा बिलोंग कर भी सकता है उसमें, नहीं भी कर सकता है बिलोंग, क्योंकि अगर ऐसे रहता फिर भी हमारा इसका बाउंडेड बिलो -1 से, बाउंडेड अबव हमारा 1 से रहेगा ये, ठीक है। 1/n, 1/n, n की वैल्यू शुरू होती है 1 से, फिर 1/2, 1/3, 1/4 करते करते जब हम इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू अपॉन में आ जाएगी तो करीब करीब इसके हो जाएगा 0 के। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, मतलब ऐसा है नहीं कि बिलोंग कर रही है इसमें, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो जो 1/n की वैल्यू है वो हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। आई बात समझ में? तो इसका लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड क्या है इसका? 1 है। तो ये सेट हमारा कैसा होता है? ये सेट हमारा बाउंडेड रहेगा। नेचुरल नंबर की बात करें, इंटीजर की बात करें, रियल नंबर की बात करें, रेशनल्स की बात करें, तो ये सेट्स हमारे बाउंडेड नहीं होते, क्योंकि ये इन्फानाइट, इन्फानाइट, इन्फानाइट और इन्फानाइट, ठीक है। ये बाउंडेड बिलो है, अबव नहीं। ये ना बाउंडेड अबव है, ना बाउंडेड बिलो है, ना ये, ठीक है। अब देखते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड क्या वैल्यू है। डेफिनेशन है लीस्ट अपर बाउंड। जैसा कि डेफिनेशन नाम से क्लियर है, जितने भी अपर बाउंड है उनका लीस्ट बताना है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सेट था S, तो ये हमने इसका अपर बाउंड मान लिया K1, सॉरी लोअर बाउंड, अपर बाउंड की बात करें ना, ये हमने इसका अपर बाउंड मान लिया K1। K1 से बड़ी भी कोई वैल्यू है K2, K3, K4। अगर ये हमारा इसका अपर बाउंड है तो ये सब तो इससे ज़्यादा वैल्यूज़ है, तो ये भी इसकी अपर बाउंड रहेंगी। K2, K3, K4 सारे अपर बाउंड रहेंगे। पर जितने भी अपर बाउंड हैं उन सब में से जो कम है, सबसे कम जो वैल्यू है उसको कहते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड। मान के चलो अगर हमारे पास K1 से छोटा कोई अपर बाउंड हो जाता है, मान के चलो इससे भी छोटा हमारे पास कोई अपर बाउंड हो गया, मतलब ये लिस्ट बनेगा। अगर ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड है और ऐसे में मिल जाता है तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट तो रहा होगा एक्स सच दैट कि वो हमारा उस एलिमेंट से बड़ा हो जाए। आई बात समझ में? जैसे कि हमने मान लिया, डेफिनेशन क्या कहती है, U इज अपर बाउंड, ठीक है। U इज अपर बाउंड ऑफ S, हो गया। अब हमने मान लिया कि U डैश, इफ U डैश इज अनदर, कि ये भी हमारा है अनदर अपर बाउंड ऑफ S, देन अगर इसको हम लीस्ट अपर बाउंड कह रहे हैं तो जो और कोई भी अपर बाउंड अगर हमें मिलेगा इसके अलावा उसको U से छोटा होना ही पड़ेगा। सॉरी, लिस्ट की बात करें ना, तो जो अपर बाउंड है हमारा उसको उन सब से छोटा होना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, जितने भी अपर बाउंड है उन सब का मिनिमम, उन सब की जो लोएस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, वो हमारी रहेगी लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड को हम वैसे इसका दूसरा नाम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम सुप्रीमम। क्या कह देते हैं? सुप्रीमम। ओके, आई बात समझ में? दोबारा बताऊँ, इसको एक्सप्लेन करूँ। देखो हमारे पास कोई भी एक सेट लिया हमने S, हमने कह दिया ये इसका अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड। तो किसी भी वैल्यू को हम उसका लीस्ट अपर बाउंड तब कहेंगे जब वो सबसे पहली बात वो खुद अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई अपर बाउंड हमें मिल रहा है और लीस्ट की बात कर रहे हैं तो उस U को जिसको मान के चल रहे हैं वो उन सब से कम रहेगा, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन कह देते हैं कि अगर इसको मैंने अपर बाउंड मान लिया और कोई और वैल्यू हमें ऐसी मिल गई कि, या फिर हाँ छोटी इससे कम मान लिया हमने U माइनस एप्सिलॉन मान लिया, तो इसके और इसके बीच में एक ऐसा एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे रहे होंगे X जो हमारे इस से बड़े रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड की बात आ रही है तो ये U ही रहेगा। ओके, जैसे कि 1/n की बात करें, 1/n में हमारी 0 से मतलब 1, 1/2 ख़त्म करते करते 0 पे आ जाती है वैल्यू। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, मतलब ये वैल्यू है 1/n किस किस के बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में। तो अपर बाउंड की बात करें तो इसमें क्या है इसका अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड रहेगा 1। ऐसे इसकी बात करें 1, 2, इसका अपर बाउंड क्या है 2।
सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि ये भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 के अलावा जैसे 1, 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 वो जितने भी है इसके अपर बाउंड हैं, पर हमें तो सबसे कम चूज़ करना है ना, वो कौन रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, 2 से कम कोई वैल्यू लोगे तो एक हमें मिल जाएगा जो एस से है पर इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 2। ये सेट में बिलोंग कर भी सकता है, लीस्ट अपर बाउंड उस सेट में बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ऐसा ज़रूरी नहीं कि करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम केस आता है हमारा किसके लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सेम चीज़, कोई भी एक सेट ले लिया एस, हमने कोई भी एक वैल्यू मान ली, क्या मान ली, एल को मान लिया हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कब रहेगा, इफ एल इज लोअर बाउंड, और अगर कोई और हमें एल डैश हमने कोई अनदर लोअर बाउंड मान लिया, अनदर लोअर बाउंड मान लिया। ठीक है, मतलब कि इससे भी कम रहेगा, ये मान लिया हमने एल प्लस एप्सिलॉन। तो एक ऐसा एक्स ज़रूर रहेगा जो हमारा इससे छोटा रहेगा इसके बीच में, मतलब कि ये सेट इसके बिलोंग तो नहीं कर रहा ना, अगर लोअर बाउंड होता तो इसके अंदर ही ऐसे सारे, बट हमें ऐसा वैल्यू मिल जाएगी जो इससे भी हमारी कम रहेगी। या फिर अनदर वे में कह सकते हैं कि अगर ये लोअर बाउंड है और अगर ये भी लोअर बाउंड हो गया तो जिसको हम लोअर बाउंड कह रहे हैं उसको बड़ा होना पड़ेगा, वैल्यू हमारी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो सुप्रीमम होता है और जो लीस्ट जो सबसे कम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमारा इन्फीमम होता है। सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे 1/n की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 1 पे, तो 0 इसका हो जाएगा लोअर बाउंड और 1 हो जाएगा इसका अपर बाउंड। ये हमारा इसका हो जाएगा इन्फीमम और ये हो जाएगा हमारा सुप्रीमम। सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है बट इन्फीमम सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी वैल्यूज। अभी हमने सेट बाउंडेड अबाव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगले में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। नेबरहुड क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, एडहेरेंट पॉइंट, परफेक्ट, क्लोजर, कॉम्पैक्ट और ये थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।